भारत भले ही मौसम के अलग अलग अंदाज देखता हो, कभी भयंकर गर्मी तो कभी लगातार बारिश तो कभी रिकॉर्ड तोड़ ठंड, लेकिन ये सब मौसम किसी खास महीने में नजर आते हैं। पर यह सुनकर आप चौंक जाएंगे कि देश में एक ऐसा मौसम भी है जो कभी नहीं बदलता। इसका नाम है चुनावी मौसम। दरअसल देश में हर समय चुनावी मौसम बना रहता है। एक खत्म हुआ नहीं कि दूसरे की तैयारी शुरू हो जाती है। देखे तो अभी अभी कर्नाटक में विधानसभा चुनाव समाप्त हुआ है, लेकिन लोकसभा चुनाव की तैयारी जारी है। वहीं यह सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यानी कि चुनावों का यह मौसम अब बदलने वाला नहीं है। वैसे बात अगर आगामी लोकसभा चुनावों की करें तो इस बार नीतीश कुमार ने मिशन मोड में काम करके देश की राजनीति में खलबली मचा दी है। इनके विपक्षी एकता मिशन से ऐसा महसूस होने लगा है कि इस बार भाजपा को विपक्ष से कांटे की टक्कर मिलने वाली है। देखे तो नीतीश कुमार विपक्षी एकता के लिए बार बार राज्यों का दौरा कर रहे हैं। ऐसे में विपक्ष का यह मिशन कितना कामयाब होगा, इसके लिए यह जानना जरूरी है कि किस राज्य में एनडीए का दबदबा है और किस राज्य में विपक्ष का। आपको बता दें कि देश के ज्यादातर राज्यों में भाजपा या एनडीए की सरकार है। इस लिस्ट में अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड शामिल हैं। यानी कि देश के 15 राज्यों में भाजपा का शासन है। तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु और कर्नाटक में कांग्रेस या इसके गठबंधन का शासन है। इसका अर्थ यह हुआ कि देश के 7 राज्यों में कांग्रेस का दबदबा है। इसके अलावा मिजोरम में एमएनएफ तो तेलंगाना में बीआरएस की सरकार है। बात आंध्र प्रदेश की करें तो यहाँ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरकार है। ओडिशा में बीजू जनता दल काफी समय से सत्ता में है, तो वहीं केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की सरकार है। इसका अर्थ यह हुआ कि देश की करीब 44.35% आबादी पर भगवा राज है और बाकी की आबादी पर अन्य पार्टियों का शासन है। हालांकि जिन राज्यों में भाजपा का शासन है वहां भी विपक्षी पार्टियां काफी ज्यादा मजबूत है। खासकर बात महाराष्ट्र की करें तो यहाँ एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना का दबदबा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ताकत जग जाहिर है। यानी कि लोकसभा चुनावों में विपक्ष के लिए दरवाजे पूरी तरह से खुले हुए हैं। शायद इसी कारण बिहार के मुख्यमंत्री विभिन्न राज्यों का दौरा करके विपक्ष को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। देखे तो नीतीश कुमार को भी यह मालूम है कि 2024 में भाजपा को हराना पिछले 2 लोकसभा चुनावों की तुलना में थोड़ा आसान है, क्योंकि जनता लगातार 10 वर्षों से नरेंद्र मोदी के शासन को देख रही है। ऐसे में इतने वर्षों के शासनकाल के बाद चुनावों में एंटी इनकम्बेंसी दिखना साधारण सी बात है। दूसरी तरफ सरकार की कई ऐसी नीतियां हैं जिसको लेकर जनता के मन में नाराजगी है। खासकर बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर जनता के अंदर आक्रोश का माहौल है। लोगों का कहना है कि मोदी राज में देश में नौकरियों का अकाल आ गया है। ऐसे में संभव है कि रोजगार के मुद्दे पर बेरोजगार इस बार भाजपा के खिलाफ मतदान करते हुए नजर आए। इस तरह हम यह कह सकते हैं कि आगामी लोकसभा चुनावों में चुनावी मौसम भाजपा के मिजाज को बिगाड़ सकता है। खासकर जिस तरह से नीतीश कुमार सहित पूरा विपक्ष जोश में नजर आ रहा है, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे भाजपा के लिए खतरे की घंटी बज चुकी हो। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी की वीडियोस के लिए बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।